अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मैथ विद अब्दुल्ला। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 9th क्लास के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, आसान सी एक्सरसाइज है, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इसमें अगर आपने डेफिनेशंस समझ लिए हैं, उनको याद कर लिया है, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बिल्कुल आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपने डेफिनेशंस नहीं समझी, डेफिनेशंस नहीं याद की, तो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में 9th क्लास के मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां जाके आप डेफिनेशन वाली वीडियो देख लें, डेफिनेशंस को समझें, उनको मेमोराइज करें। उसके बाद इस एक्सरसाइज को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई, मंदरजा झैल मैट्रिसेस में शनाख्त करें। आइडेंटिफाई का मतलब है शनाख्त करें, पॉइंट आउट करें आइडेंटिटी मैट्रिसेस को, रो मैट्रिसेस को, कॉलम मैट्रिसेस को और नल मैट्रिसेस को। हमारे पास 4 तरह की मैट्रिसेस के ऑप्शंस हैं। हमने इनमें से बताना है कि कौन सी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, कौन सी रो मैट्रिक्स है, कौन सी नल मैट्रिक्स है, कौन सी कॉलम मैट्रिक्स है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर करें। स्टूडेंट्स, सबसे पहला हमारे पास मैट्रिक्स है ए। ये है 0 0 0 0। इसमें तमाम हमारे पास एलिमेंट्स, तमाम अरकान 0 हैं। तो हम डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं कि ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा कालिब जिसके तमाम अरकान 0 हों, सिफर हों, उसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसका मतलब है ये हमारा जो मैट्रिक्स है ये नल मैट्रिक्स है। तो हम इसके सामने लिख देते हैं ये नल मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास बी मैट्रिक्स है। ये हमारे पास एक ही रो वाला मैट्रिक्स है। इसमें कॉलम हमारे पास 1 2 3 है, लेकिन रो हमारे पास एक है। तो ऊपर जो उसने ऑप्शंस हमें बताए थे उनमें रो मैट्रिक्स मौजूद है, तो इसका मतलब है ये रो मैट्रिक्स है। तो इसके सामने हम रो मैट्रिक्स लिख देते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद सी मैट्रिक्स अगर आप देखें तो इसमें एक ही कॉलम है, 3 रोज हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स आ जाएगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स है डी। इसको अगर आप देखें तो ये 1 0 0 1। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। हम इसकी डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स 1 1 हो और इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी अरकान हैं, वो 0 हों। तो ये हमारे पास डायगोनल है स्टूडेंट्स। इसमें ये भी 1 है, ये भी 1 है। इसके अलावा ये दोनों एलिमेंट्स हमारे 0 0 हैं। इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे, उर्दू में इसको वहदानी कालब कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स मैट्रिक्स है ई। इसमें अगर आप देखें तो ये हमारे पास इसका एक ही एलिमेंट है और वो 0 है। तो ये हमारे पास नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके तमाम एलिमेंट्स 0 हों। तो इसका एक ही एलिमेंट है, वो भी 0 है। इसके अलावा हम इसको रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें एक ही रो है। इसके अलावा हम इसको कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है। लेकिन ये हमारे पास जो सबसे सूटेबल आंसर है वो ये है कि ये नल मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास एफ मैट्रिक्स है। ये देखें, ये हमारे पास एक कॉलम वाला मैट्रिक्स है। इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, रोज जितनी मर्जी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा कॉलम मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। हमने इन तमाम मैट्रिसेस में से ये वाली मैट्रिसेस आइडेंटिफाई करनी है। तो स्टूडेंट, सबसे पहला मैट्रिक्स अगर आप देखें तो इसमें नंबर ऑफ रोज हमारे पास 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 3 है। इसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं है, तो इसलिए ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये पढ़ी थी, ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा कॉलम जिसमें कॉलमों की तादाद कितारों की तादाद के बराबर ना हो, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल ना हो,
उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें नंबर ऑफ रोज 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं, तो इसलिए हम इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स है 301। इसमें हमारे पास एक ही कॉलम है, रोज 3 है, लेकिन हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कॉलम मैट्रिक्स की, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स आ जाएगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड मैट्रिक्स है। ये अगर आप देखें तो इसमें कोई भी जीरो नहीं है, तो इसका मतलब है ये नल मैट्रिक्स तो हो नहीं सकता। इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 ही हैं। इसका मतलब है नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है। तो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी स्क्वायर मैट्रिक्स की, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। उर्दू में हम इसको मुरब्बी कॉलम कहते हैं। कॉलमों की तादाद कितारों की तादाद के बराबर हो, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद हमारे पास फोर्थ मैट्रिक्स है 1001। तो इस तरह का क्वेश्चन हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया है। ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स, वैसे तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब हम कहते हैं तो उसमें स्क्वायर मैट्रिक्स ऑटोमेटिकली मौजूद होता है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मुरब्बी कॉलम होता है, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स 1 1 हो और डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स 0 हों। तो जब हमने आइडेंटिटी कह दिया है तो इसका मतलब है ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, मुरब्बी कॉलम भी है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास नंबर 5 है। इसमें नंबर ऑफ रोज इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 2 हैं और नंबर ऑफ रोज हमारे पास 3 हैं। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास आ जाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, 6 नंबर हमारे पास मैट्रिक्स है। इसमें हमारे पास एक ही रो है, कॉलम्स हमारे पास 3 है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, एक कितार हो, उसको हम कितारी कॉलम कहते हैं या रो मैट्रिक्स भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है 100। इसमें एक ही हमारे पास कॉलम है, रोज हमारे पास 3 है, इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, इसमें नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 हैं, तो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हैं, तो इसका मतलब है ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। उर्दू में इसको हम मुरब्बी कॉलम कहते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। कहते हैं आइडेंटिफाई डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमारे पास जो गिवन मैट्रिसेस हैं उनमें से हमने बताना है कि कौन सी डायगोनल है, कौन सी स्केलर है, कौन सी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला अगर आप देखें ए मैट्रिक्स, तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। कैसे? स्टूडेंट्स, स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के अलावा बाकी तमाम 0 हों और डायगोनल में तमाम एलिमेंट्स सेम हों। अगर ये 4 है तो वो भी 4 हो, अगर ये 3 है तो ये भी 3 हो, अगर ये 2 है तो ये भी 2 हो। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स स्केलर मैट्रिक्स होगा, इसमें डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स सेम है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास बी मैट्रिक्स है। इसमें अगर आप देखें तो ये हमारे पास डायगोनल के अलावा बाकी तमाम 0 हैं और डायगोनल में 2 और -1 है। तो हमने डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन स्टूडेंट्स पढ़ी थी, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के अलावा बाकी तमाम चीजें 0 हों। अब इसमें डायगोनल की कोई शर्त नहीं है कि डायगोनल में सारे 1 हों या डायगोनल में सारे सेम हों। उसने कहा डायगोनल के अलावा बाकी सारे 0 हों, डायगोनल के अंदर सारे 0 नहीं होने चाहिए। तो ये सेम नहीं है, तो ये हमारे पास आ जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास सी मैट्रिक्स है। इसमें अगर आप देखें तो ये हमारे पास 1 1, डायगोनल में 1 1 है, सेम भी है लेकिन 1 1 है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की शराइत को पूरा करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा हमारे पास मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स 1 1 हो, बाकी तमाम 0 हो। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास डी मैट्रिक्स है। इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास डायगोनल जो है उसमें ये 3 है और ये 0 है और डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स 0 हैं। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स की शराइत को पूरा कर रहा है। डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है हमारे पास ये है कि डायगोनल में तमाम एलिमेंट्स 0 नहीं होने चाहिए, तो तमाम 0 नहीं है, और इस डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन को पूरा कर रहा है।
इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आखिरी मैट्रिक्स है आई, ये है 5 माइनस 3। 5 माइनस 3 की जगह पे हम स्टूडेंट्स लिख सकते हैं 2, 0 को वैसे ही, 0 वैसे ही, 1 1, 1 प्लस 1 को हम 2 लिख लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये अगर आप देखें तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है, इसमें डायगोनल के तमाम एलिमेंट सेम है और डायगोनल के अलावा बाकी तमाम जीरो हैं, तो इसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, कहते हैं फाइंड द नेगेटिव ऑफ द मैट्रिसेस। हमने इन तमाम मैट्रिसेस का नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। नेगेटिव मैट्रिक्स की डेफिनेशन स्टूडेंट्स हमने पढ़ी थी, एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके तमाम एलिमेंट्स के साइन हम चेंज कर देते हैं। अगर ये ए है हमारे पास, ये 1 0 -1, इसके तमाम एलिमेंट्स को अगर चेंज कर दिया जाए, या दूसरे अल्फाज में आप ये भी कह सकते हैं सब को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, या आप ये भी कह सकते हैं सब में से माइनस कॉमन ले लिया जाए, इन मुख्तलिफ जुमलों का एक ही मतलब है। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा उसको हम नेगेटिव मैट्रिक्स कहेंगे। ये हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाएगा ए का -a, और इसको हम लिखेंगे, ये 1 है प्लस का तो ये -1 आ जाएगा। ये 0 इसके साथ प्लस माइनस कुछ भी नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है तो ये 0 ऐसे ही, और -1 को हम +1 बना देंगे। ये हमारे पास ए का नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास बी मैट्रिक्स है, इसका हमने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो इसका हम -b इस तरह लिख सकते हैं, ये 3 प्लस का था इसको -3 लिख लें, ये -1 है इसको +1 लिख लें, ये +2 है इसको -2 लिख लें, ये +1 है इसको -1 लिख लें। तो ये हमारे पास नेगेटिव ऑफ b आ गया। अब नेगेटिव ऑफ c हमने फाइंड करना है, तो इसके भी तमाम एलिमेंट्स का हम साइन चेंज कर देते हैं। ये 2 प्लस का -2 कर देते हैं, -6 कर देते हैं, इसको -3 कर देते हैं, और इस +2 को -2 कर देते हैं। लें जी, ये हमारे पास c का नेगेटिव आ गया। अब d का नेगेटिव हम सब के साइन चेंज कर देंगे स्टूडेंट्स, तो ये -d हमारे पास आ जाएगा +3 -2 +4 -5, सब के हमने साइन चेंज किए हैं, या आप ये भी कह सकते हैं सब में से माइनस को कॉमन ले लिए। ई का हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा स्टूडेंट्स, ई माइनस इज इक्वल टू -1 +5 -2 -3, सब के साइन चेंज किए हैं, जो माइनस वाला है उसको प्लस कर दें, जो प्लस वाला है उसको माइनस कर दें। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एमसीक्यूज बेस्ड ये क्वेश्चन आते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, कहते हैं फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने मंदरजा झैल मैट्रिसेस का ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें उसकी रोज को हम कॉलम्स बना देते हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हैं उसके कॉलम्स को हम रोज बना देते हैं। तो अभी हम क्वेश्चंस करते हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहला हमारे पास मैट्रिक्स है ए, इसका हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप ये याद रखें कि ए का ट्रांसपोज इस तरह लिखा जाता है, ए उसके ऊपर स्मॉल टी आपने लिखना है छोटा सा, तो ये ए का ट्रांसपोज इस तरह आप लिखेंगे। इसमें हमारे पास ये जो कॉलम है इसको हम रो बना देते हैं, 0 1 -2। आप कॉलम को रो बना लें या रोज को कॉलम बना लें, एक ही चीज है। तो ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज आ जाएगा। इसी तरह बी हमारे पास ये है, इसका ट्रांसपोज हमारे पास स्टूडेंट्स इस तरह होगा, BT इज इक्वल टू, ये रो है इसको हम कॉलम बना देते हैं 5 1 -6, या आप ये भी कह सकते हैं कॉलम्स को रोज बना देना, तो ये कॉलम है इसको रो बना दिया, कॉलम उसको रो बना दिया, तो एक ही चीज है। ये हमारे पास C है, इसका ट्रांसपोज हमारे पास CT आ जाएगा। इसका पहला जो हमारे पास रो है 1 2, उसको हम कॉलम बना देते हैं। दूसरी रो है 2 -1, उसको हम कॉलम बना देते हैं। तीसरी रो है 3 0, इसको भी हम कॉलम बना देते हैं। तो लें जी, ये हमारे पास C का ट्रांसपोज आ गया। इसी तरह D का ट्रांसपोज स्टूडेंट्स हमारे पास DT आ जाएगा। ये जो 2 3 रो है इसको हम कॉलम बना देते हैं 2 3, और ये 0 5 रो को भी कॉलम बना देते हैं। लें जी, ये हमारे पास D का भी ट्रांसपोज आ गया। इसी तरह E का ट्रांसपोज स्टूडेंट्स ET आ जाएगा। इसकी ये वाली रो इसको हम कॉलम बना देते हैं, इसको भी हम कॉलम बना देते हैं। स्टूडेंट्स बिल्कुल इजी क्वेश्चन है,
ये असल में नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उनमें यूज़ होने हैं। ये कंसेप्ट इसलिए अभी प्रैक्टिस करवा रहा है हमसे। तो एफ का ट्रांसपोज इस तरह होगा, एफ टी इज इक्वल टू 1 2, ये वाली रो कॉलम बन जाएगी, 3 4 ये वाली रो कॉलम बन जाएगी। लें जी, ये हमारे पास एफ का भी ट्रांसपोज आ गया। तो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि ये कंसेप्ट्स नेक्स्ट क्वेश्चंस में 1.6 जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है उसमें यूज होने हैं, इसलिए ये भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये आपके क्लियर होने जरूरी है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। हमें कहता है वेरीफाई दैट, हमने वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब ये होता है साबित करना है। वेरीफाई करने का, शो दैट करने का, प्रूव दैट, इन तमाम के मैनी सेम है। प्रूव दैट का मतलब भी साबित करें, शो दैट का मतलब भी साबित करें, वेरीफाई का मतलब भी साबित करेंगे। ये हमें उस कंडीशन में कहते हैं जब उसने आंसर भी हमें साथ दे दिया होता है। जैसे हमारे पास ये कहते हैं ए का ट्रांसपोज लें फिर उसका दोबारा ट्रांसपोज लें तो आपके पास दोबारा ए ही आ जाएगा। तो कहता है ये वेरीफाई करें, उसने आंसर भी दे दिया, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और राइट बना देंगे। तो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन जिसमें वो आंसर भी साथ दे देता है उसको हमने वेरीफाई करना होता है। अब वेरीफाई करने के हमारे पास मुख्तलिफ तरीके हैं, वो क्वेश्चन की नौइयत के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे ये है, इसमें हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बना देंगे। कई क्वेश्चन में हमने लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करना होता है, फिर राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना होता है, और दोनों का आंसर हमने सेम प्रूव करना होता है। तो स्टूडेंट्स इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ए का ट्रांसपोज, उसका हमने ट्रांसपोज लेना है, ये है जी। अब इसका मतलब है सबसे पहले हम ए का ट्रांसपोज लेंगे। स्टूडेंट्स ए हमारे पास ये मैट्रिक्स है 1 2 0 1, तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, ये पहली जो रो है 1 2 इसको हम कॉलम बना देंगे, और जो दूसरी रो है 0 1 इसको भी हम कॉलम बना देंगे। लें जी, ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज आ गया। अब हमने क्या करना है, दोबारा इसका ट्रांसपोज लेना है। ए का ट्रांसपोज लिया था, उसका दोबारा ट्रांसपोज लेना है, और ये जो रो है 1 0 इसको हम कॉलम बना देंगे, ये रो 2 1 को हम कॉलम बना देंगे। तो ये हमारे पास ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आ गया। तो ये अगर आप देखिए तो क्या ए ही नहीं है, दोबारा ए ही बन गया। तो इसका मतलब है जो हमने प्रूव करना था वो प्रूव हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है। तो आपने आखिर पे लिखना है हेंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बी का ट्रांसपोज, उसका फिर ट्रांसपोज लेना है, वो बी के इक्वल है, ये हमने प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगी बी का ट्रांसपोज और दोबारा उसका ट्रांसपोज। तो पहले बी का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। बी हमारे पास ये है, इधर हमारे पास रो पहली है 1 1 उसको कॉलम बना देंगे, दूसरी रो 2 0 उसको भी कॉलम बना देंगे। तो स्टूडेंट्स इसका दोबारा हम ट्रांसपोज ले लेते हैं, बी का ट्रांसपोज उसका फिर ट्रांसपोज। तो 1 2 इसको कॉलम बना देंगे, 1 0 इसको भी कॉलम बना देंगे। तो ये अगर आप देखें तो दोबारा बी ही बन गया है, तो इज इक्वल टू बी आ गया, क्या, बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड बन चुकी है, तो हेंस प्रूव्ड, यही हमने प्रूव करना था स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारी एक्सरसाइज 1.2 है, बिल्कुल आसान सी एक्सरसाइज है, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज में ये क्वेश्चंस आते हैं, बस आखिरी क्वेश्चन जो है वो प्रूव वाला है। तो स्टूडेंट्स अगर आपने डेफिनेशंस एक्सप्लोर नहीं की तो मैं दोबारा आपको सजेस्ट करूंगा आप डेफिनेशंस को लर्न करें, उनको मेमोराइज करें। उसके लिए आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको 9th क्लास के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 उसकी प्लेलिस्ट मिलेगी, आप उस प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर 1 की डेफिनेशंस को लर्न कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स लास्ट पे मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर करें, और बाकी एक्सरसाइजेस के सोल्यूशन के लिए भी हमारे चैनल पे तशरीफ लाइए। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।